बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 5 स्टार एसी रूम को ज्यादा ठंडा और जल्दी ठंडा करता है, 3 स्टार एसी रूम को देरी से ठंडा करता है और कम ठंडा करता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। फिर एक मन में आता है ये 3 स्टार और 5 स्टार के बीच में डिफरेंशिएट क्या होता है? सिर्फ यूनिट का डिफरेंशिएट होता है, सिर्फ पैसे का डिफरेंशिएट होता है, या क्वालिटी का भी डिफरेंशिएट होता है? मतलब 3 स्टार एसी जब लेते हैं उसमें कम क्वालिटी होता है और 5 स्टार एसी में ज़्यादा क्वालिटी होता है, क्योंकि स्टार का मतलब रेटिंग, और रेटिंग का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे या ई-कॉमर्स पे कुछ भी खरीदते हैं तो जिसमें ज़्यादा रेटिंग होता है वो बढ़िया क्वालिटी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से गलत है और दुकानदार चाहेगा कि आप 5 स्टार एसी खरीद लीजिए, 3 स्टार एसी नहीं खरीदिए, क्योंकि उसे बनाना है प्रॉफिट, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन चाहिए। 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी के बीच में अगर प्राइस का डिफरेंस देखेंगे 10 से 12 हज़ार का डिफरेंस मिलेगा। अगर 3 स्टार एसी लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यार यहाँ पे 3 स्टार है, थोड़ा सा लो क्वालिटी मैं ले रहा हूँ, ऐसा फील हो जाएगा, गरीबी जैसा फील करवा देगा दुकानदार, जाकर के आप 5 स्टार एसी ले आएंगे। लेकिन कुछ जगह पे 3 स्टार एसी नहीं चलेगा, 5 स्टार एसी ही चलेगा। लेकिन कुछ जगह पे 5 स्टार एसी लेकर के आप पछताएंगे, कहेंगे यार मुझे पहले कोई बता दिया होता तो मैं 5 स्टार न लेकर के 3 स्टार एसी ले लेता। इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है जो दुकानदार या कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि आप इसके बारे में जाने, क्योंकि अगर आप जान जाएंगे तो आप फालतू पैसा खर्च करना छोड़ देंगे। तो चलिए इसी चीज को डिकोड करते हैं। लेकिन इस चीज को डिकोड करने से पहले आप लोगों का धन्यवाद जो इससे पहले वाले वीडियो कि आपके घर में एसी लगाना सही है, कूलर लगाना सही है, आपके ऊपर एसी और कूलर का क्या हेल्थ का इफेक्ट पड़ता है उसके नजर से भी, और पैसे के नजर से कि कितना यूनिट बिजली खपत होगा एसी और कूलर के बीच में, इसमें भी जब डिफरेंशिएट किया तो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा इस वीडियो को पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले उस पॉइंट को समझते हैं कि 5 स्टार एसी रूम को जल्दी और ज्यादा ठंडा करता है 3 स्टार के कंपेयर में। आंसर है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना तेजी से ठंडा 5 स्टार एसी करेगा उतना ही तेजी से ठंडा 3 स्टार एसी भी करेगा। मतलब ठंडक के मामले में, कूलिंग के मामले में कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि आप अगर 1.5 टन का 5 स्टार एसी लेंगे और 1.5 टन का 3 स्टार एसी लेंगे तो ठंडक के मामले में दोनों का दोनों सेम क्वालिटी होगा। अगर सेम कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आप कहेंगे तो फिर स्टार का क्या मतलब हुआ? जनरली हम लोग रिव्यू समझते हैं स्टार का मतलब, यही ना समझते हैं कि चलो यहाँ जाते हैं अमेजन पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहाँ पर देखता हूँ कि 5 स्टार इस पे कितना ज़्यादा मिला हुआ है, वो रिव्यू होता है। यहाँ पर रिव्यू नहीं है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मानक तय किया गया है कि अगर कोई 3 स्टार एसी या 3 स्टार फ्रिज है और कोई 5 स्टार एसी और 5 स्टार फ्रिज है, इस तरह से समझिए, तो इसका मतलब हो गया कि 3 स्टार में बिजली की खपत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 5 स्टार। इसका मतलब कूलिंग का कोई डिफरेंशिएट नहीं है। यहाँ पे यूनिट और यूनिट का मतलब बिजली पे लगने वाले पैसे का डिफरेंशिएशन हो जाता है। यहाँ पे यूनिट का मतलब बिजली पे खपत होने वाले पैसे से रिलेटेड हो जाता है। तो ओवरऑल जो गेम है यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा कि 3 स्टार एसी आपके घर में किस कंडीशन में लगाना चाहिए और किस कंडीशन में 3 स्टार छोड़ करके 5 स्टार लगा देना चाहिए। रिसेंटली मेरे सर्किल में एक दुकानदार हैं, वो खुद अपने दुकान के लिए किसी जगह से, रिसेंटली मेरे सर्किल में एक कैफे वाले हैं, उन्होंने अपने ऑफिस में 5 स्टार एसी लगाया। लेकिन 5 स्टार एसी लगाने के बाद बहुत गर्व से जब बताए और मैं उसके बारे में उन्हें जब डिफरेंशिएट बताया तो बोले कि यार मुझे पहले पता रहता तो मैं 5 स्टार में फालतू का ये 12,000 रुपया नहीं लगाता, 3 स्टार ही लगवा लेता। अब चलिए समझते हैं इस खेल को, ताकि ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं। देखिए, अगर आपके ऊपर खपत ज्यादा है और एसी चलाने का टाइमिंग बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये हो जाता है 3 स्टार में बिजली की खपत ज्यादा होता है, राइट। जब 3 स्टार में बिजली की खपत ज्यादा होता है तो ज्यादा समय के लिए अगर आपका एसी चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। ये ज्यादा बिजली मतलब यूनिट कंज्यूम करेगा तो आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा हर महीने, मतलब कि आपके ऊपर बिजली का बिल का बोझ बढ़ते चला जाएगा। 5 स्टार एसी है तो 5 स्टार एसी में चूंकि बिजली का कंजम्पशन इस 3 स्टार से कम लगता है, ऐसे में ज्यादा समय के लिए अगर एसी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे बिजली का बिल कंपेयर टू 3 स्टार आपको घर पे कम आएगा। तो ऐसे में यहाँ पे बिजली की बचत होगी। बिजली की बचत का मतलब पैसे की बचत होगी। लेकिन अगर आप बहुत कम एसी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी हीट वेव चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, लोग परेशान है, तो सोचते हैं कि अभी मैं चला लूँ कुछ दिन एसी और इसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, राइट। मैं ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत यूज करना है, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट से भी एसी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो हीट वेव
जब तक है तब तक एसी चलेगा, या एसी चलाना है मुझे 3 से 4 घंटे ही चलाना है। अगर 3 से 4 घंटे चलाना है, ध्यान दीजिएगा, 3-4 घंटे तक आपको भर दिन में 24 घंटे में एसी चलाते हैं, इससे ज्यादा नहीं चलाते हैं तो 5 स्टार एसी पे आप मत जाइएगा। 5 स्टार एसी का जो बजट होता है, जो वहां पे डिफरेंशिएट देखते हैं प्राइस का, वो प्राइस के कंपेयर में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अब समझ में आएगा कि यार ठीक है, बिजली की खपत 5 स्टार एसी कम करता है, लेकिन इसका प्राइस भी तो 10-12 हजार से डिफरेंस करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा का अंतर हो जाता है ना, 12 हजार महीने रखता है। अब 12 हजार रुपये अगर आप बिजली पे खपत कर देंगे तो ऐसे में आप जरा सोच के देखिए कि यहाँ पे 3 स्टार की 5 स्टार, आप कहेंगे यार एक काम करते 3 स्टार सस्ता है, यही ले लेते हैं। लेकिन अब आप एक ऐसे सिचुएशन को समझिए कि आप 8 घंटे 10 घंटे 24 घंटे में लगभग 10 से 12 घंटे आप एसी का इस्तेमाल करते हैं, और ये एसी आप अभी ही नहीं करते हैं, ठंडा में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि 12 के 12 महीने और 12 घंटे आप एसी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस कंडीशन में आपको 3 स्टार ना चूज करके 5 स्टार चूज करना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जब लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो डिफरेंस इसमें माइनस हो जाता है कि आपका बिजली बिल जो आएगा ना वो बहुत कम आएगा। तो यहाँ पे प्राइस रीजनेबल लगेगा कि चलो यार 5 स्टार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इसका इस्तेमाल एसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैवी करने वाला हूँ, ऐसे में मुझे जो बिजली का बिल आएगा उसमें ये मेकअप हो जाएगा, उसमें ये मैनेज हो जाएगा, तो ज़्यादा बिजली का लोड नहीं पड़ेगा, बिजली बिल का बोझ घर पे नहीं पड़ेगा, बैंक बैलेंस पे ये बोझ नहीं पड़ने वाला है। तो उस कंडीशन में लीजिए। अगर शॉर्ट में अगर कहा जाएगा ना तो आप आराम से 3 स्टार एसी लीजिए, कम यूजेज है ऑफिस में। आप अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए ना, थोड़े अगर सिंपल शब्दों में अगर सिंपल भाषा में कहा जाए ना तो आराम से 3 स्टार एसी आप ले लीजिए अगर कम यूजेज है तो, और ज्यादा यूजेज है, हैवी यूजेज है, तब 5 स्टार लीजिएगा, 3 स्टार मत लीजिएगा। और एक बात बताइए, दुकानदार के भरोसे मत रहिएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो दुकानदार हमेशा मार्जिन देखता है, वो नहीं देखेगा कि आपको प्रोडक्ट में कौन सा दूं, क्योंकि वो तो कहेगा कि 5 स्टार एसी ले लीजिए। अब आपकी जरूरत ही बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 घंटे 5 घंटे आप इस्तेमाल ही करने वाले हैं, इस गर्मी में करेंगे, इसके बाद आप नहीं करेंगे, तो फालतू में ये 12-15 हजार रुपया का डिफरेंस जो होता है। देखिए, अगर सिंपल और आसान भाषा में बोला जाए ना तो सीधी सी बात है कि 5 घंटे के अंदर में आप इस्तेमाल करते हैं, 24 घंटे में 5 घंटा से ज़्यादा आप इस्तेमाल एसी नहीं करते हैं, जाइए आराम से चुपचाप 3 स्टार ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये समझिएगा ही नहीं कि ये रिव्यू वाला रेटिंग है, ये समझ लीजिए कि ये बिजली का स्टैंडर्डाइजेशन एक यूनिट सेट कर दिया गया है। यूनिट का मतलब कि एक 3 स्टार जो हो गया एक अलग यूनिट हो गया, 5 स्टार एक अपने आप में एक अलग यूनिट हो गया, और 4 स्टार अलग यूनिट हो जाता है। तो ये स्टार जो बढ़ता है ना, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टार का खेल ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है कि इस साल का जो 5 स्टार एसी होगा ना वो अगले साल भी 5 स्टार के स्टैंडर्ड में आएगा, नहीं आएगा। ये हर साल रिव्यू होता है। इसको जो डिजाइन किए हैं, जो संस्थान ये रेटिंग डिसाइड करता है, ये हर साल रिव्यू करता है। अब जरा सोचिए कि कोई बंदा अब अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूँ ना, ज़्यादा समय नहीं लूँ, तो सीधी सी बात है कि आपके घर में अगर 5 घंटे से कम इस्तेमाल एसी होता है या 5 घंटे तक ही इस्तेमाल होता है तो जाइए चुपचाप 3 स्टार एसी ले आइए, कोई ज़्यादा पैसा फालतू बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल 12 घंटे करते हैं और सालों भर करते हैं तो ऐसे में 3 स्टार फिर गलती मत करिएगा, आराम से जाइए 5 स्टार ही ले लीजिए। लेकिन एक मजेदार बात बताऊंगा आपको, आप आश्चर्य करेंगे। ये 3 और 5 स्टार का जो झोल है ना, ये ऐसा नहीं है कि कुछ सालों पहले, जैसे कि 5 साल पहले कोई 5 स्टार एसी ले आया था या कुछ भी 5 स्टार लाया था। आज के समय में अगर उसी 5 स्टार का यूनिट का कंपेयर किया जाए तो 2 स्टार के बराबर या 3 स्टार के बराबर हो जाएगा। कहेंगे यार ये क्या झोल है? यस, यही तो मेन चीज है। ये जो रेटिंग डिसाइड जो एजेंसी करती है, ये एजेंसी हर साल ये रेटिंग को रिव्यू करती है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ सालों पहले जो 5 स्टार का स्टैंडर्ड सेट किया गया था, वो स्टैंडर्ड आज के समय में 3 स्टार हो चुका है, और आने वाले समय में कुछ दिनों बाद वो 2 स्टार या 1 स्टार के कैटेगरी में चला जाएगा। इसका मतलब इस झोल में नहीं पड़ना है। आप अपने बजट को देखिए और आप अपने कंजम्पशन टाइमिंग को देख लीजिए और फिर डिसाइड करिए और जाके ले लीजिए। इसीलिए जब एसी या फ्रिज लेने जाए तो जो सबसे लेटेस्ट मॉडल हो, क्योंकि मैंने पहले बोला ना, ये रेटिंग जो होता है ना, ये हर साल रिव्यू हो रहा है। इसका मतलब कोई दुकानदार पुराने मॉडल को 5 स्टार कह के आपको अगर चिपका दे तो समझिए वो 5 स्टार नहीं 3 स्टार या 4 स्टार ले रहे हैं। भले ही इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है 5 स्टार का, आपको लग रहा है, लेकिन मॉडल चेंज हो चुका है, स्टैंडर्डाइजेशन चेंज हो चुका है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो
तो वो 3 स्टार के कैटेगरी में आ जाएगा, जो 2 साल पहले 5 स्टार के कैटेगरी में या 5 साल पहले 5 स्टार के कैटेगरी में रहा करता। सीधी सी बात है। तो लेटेस्ट मॉडल लेना है और इसके बाद आपका कंजम्पशन के अनुसार से 3 स्टार या 5 स्टार डिसाइड करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे आप बताइए, आपके सर्किल में कोई इन्वर्टर एसी रखा हुआ है या नॉर्मल एसी रखा हुआ है? दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है? चलिए कमेंट में बताइएगा, जानते हैं।